अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम क्यूब अपार्टमेंट्स टावर 2 जिसमें स्टूडियो और वन बेड अपार्टमेंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। और कुछ चीज़ें फॉर सेल हैं और मैक्सिमम ऑप्शन अब रेंट पे आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट आपको रेंट की डिमांड बताएंगे और किस फ्लोर पे अवेलेबिलिटी है वो बताएंगे। और साथ में चूंकि अब इसका पोजेशन मिल चुका है और लोग पोजेशन इसका रिसीव कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस हो रही हैं और प्रॉपर चेक करके लोग कीज़ रिसीव कर रहे हैं। तो अब ये टावर 1 का तो खैर पहले ही पोजेशन मिल चुका है, टावर 1 का पोजेशन पहले मिल चुका है, टावर 2 का पोजेशन भी हैंड ओवर हो रहा है। तो जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो टावर 1 टावर 2 है इसका पोजेशन इंशाल्लाह मिलेगा, तो वो मिल चुका है। और हमने भी काफ़ी वीडियोस यहाँ से अपलोड की और आप लोगों को अपडेट किया। जो भी चेंजेस आ रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, फिनिशिंग हो रही थी, जो भी डिफरेंट अपडेट्स थी, तो मैं अक्सर यहाँ से आप लोगों को अपडेट करता रहा हूँ। और वैसे तो इसका पोजीशन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी लास्ट ईयर मिलना था स्टार्ट में, लेकिन डिले हो गया। और फिर भी शुक्र है कि कम से कम पोजीशन मिल गया। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हुई बीच में, चार्जेस बढ़ाए गए, चार्जेस नए लगाए गए, पार्किंग चार्जेस ऐड किए गए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ एंड सिक्योर है और आप चीज़ को सेल आउट भी कर सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, स्मार्ट प्रोजेक्ट है। जैसे ही आप गैलरी में एंटर होते हैं तो आपको एक 5 स्टार होटल की लुक आती है और बहुत ही डिसेंट इसकी गैलरी है, स्मार्ट सी, और प्रॉपर सीसीटीवी कैम्स इंस्टॉल हैं, लिफ्ट प्रॉपर ऑपरेशनल है, पार्किंग ग्राउंड पे है और पीसफुल इन्वायरमेंट है क्योंकि ग्राउंड पे कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल आपको जस्ट सामने जो मार्केट है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। तो वेरी पीसफुल लोकेशन, सेफ एंड सिक्योर, प्रॉपर सिक्योरिटी है, रिसेप्शन में प्रॉपर आपकी एंट्री होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। और अभी तो खैर कुछ इंस्पेक्शंस हो रही हैं, कुछ फिनिशिंग हो रही है अपार्टमेंट्स में, क्योंकि अब चूँकि फाइनल स्टेज है, कीज़ हैंड ओवर होनी है, तो छोटे मोटे काम किसी अपार्टमेंट में कोई हो सकते हैं। तो अभी तो खैर लेबर वगैरह भी अंदर कुछ होगी, लेकिन 3-4 महीने बाद यहाँ पे प्रॉपर जो एंट्री है जो रेजिडेंट है उनकी होगी और बहुत ही पीसफुल और सेफ एंड सिक्योर ये लोकेशन होगी इंशाल्लाह। तो इसमें मैं जो आपसे डिस्कशन करूँगा, एक तो इसके जो ट्रांसफ़र फीस टैक्स वो क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे तो मैंने वीडियोस में हमेशा आपको अपडेट किया है, लेकिन दोबारा चीज़ें भी रिफ़्रेश कर देता हूँ। और रेंट क्या डिमांड आ रही है और रेंट पे कौन से अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और सेल प्राइस क्या है। तो आज जस्ट टावर जो 2 है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें साइज़ की, तो स्टूडियो का जो साइज़ है यहाँ पे वो तकरीबन 650 स्क्वायर फीट प्लस माइनस है। सबसे पुरानी अगर स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उसमें आपको 538 स्क्वायर फीट इसका साइज़ मिलेगा, लेकिन बाद में आप लोग जानते हैं सर्कुलेशन एरिया को ऐड किया गया था, जिसकी वजह से चार्जेस बढ़ाए गए। और अब तो खैर PU और CA पेड के साथ आपको पोजेशन हैंड ओवर हो रहा है। तो ऑलरेडी मैं वो सारी अमाउंट से डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। वैसे भी बहरिया की तरफ से आपको नोट्स मिल चुके हैं, स्टेटमेंट आ गई होंगी आपके पास। तो इसका जो साइज़ है, इसके डिफरेंट साइज़ हैं, किसी का 657 हो सकता है, किसी का 637 हो सकता है। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको साइज़ बता रहा हूँ, बाकी जिसका भी स्टूडियो अपार्टमेंट है वो अपनी स्टेटमेंट देखेगा तो उस पर एग्जैक्ट साइज़ आ जाएगा। और इसकी जो ट्रांसफ़र फीस है, इसकी जो ट्रांसफ़र फीस है 1,18,200 है स्टूडियो अपार्टमेंट की। और इसका जो टैक्स है, इसमें 2 तरह के टैक्स आपको देने पड़ेंगे। एक तो ट्रांसफ़र टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ता है, वो है अपना इसका 8,888.89। तो नॉर्मली 8,888 स्क्वायर फीट समथिंग है। और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपार्टमेंट के साइज़ के साथ, तो जो टोटल अमाउंट बनेगी उसका 3% आपका एक्चुअल टैक्स आ जाएगा, जो कि आपने ट्रांसफ़र टाइम पे करना है। इसके बाद एक टैक्स आपका पोजेशन टाइम पे है, वो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। जब आप पोजेशन सर्टिफिकेट या पोजेशन लेटर कलेक्ट करेंगे तो उसके साथ आपसे पोजेशन के ऊपर जो टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है वो आपसे रिसीव किया जाएगा 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसके बाद हम आते हैं 1 बेड साइज़ की तरफ। पहले मैं आपको ये फीसें और टैक्स बता दूँ।
वन बेड का जो साइज़ है यहाँ पे वो डिफरेंट है, 1050 से लेकर 1125 स्क्वायर फीट तक साइज़ हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ होंगे। जिसके पास जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अपना साइज़ देखें। किसी के ऊपर 1088 स्क्वायर फीट है, किसी के ऊपर 1123 स्क्वायर फीट है। तो इस तरह से जो अपार्टमेंट आपका है उसके ऊपर उसकी आप स्टेटमेंट देखें, उसके ऊपर आपका साइज़ लिखा होगा। और इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है, इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस 1,60,920 रुपीज़ है और टैक्स सेम होगा 8,888 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो भी आपका साइज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई करें और जो टोटल अमाउंट आएगी उसका 3% आपने टैक्स देना है अगर आप फाइलर हैं। अगर नॉन फाइलर हैं तो 10.5% आपको टैक्स देना है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फाइलर हों और कम से कम आपका जो टैक्स है वो बने और आपको फ़ायदा हो। और इसके ऊपर भी सेम 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पोजेशन टैक्स होगा। वन बेड का मेरे ख्याल में कोई 55,000 प्लस माइनस बनेगा। जो स्टूडियो है उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर आप किसी रियल एस्टेट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इसके ऊपर कमीशन भी होता है। पहले इसकी रेंट की हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट का जो रेंट है यहाँ पे वो तकरीबन आपको 20 से 25,000 के बिटवीन मिलेगा। और जो वन बेड है उसका रेंट आपको 35 प्लस माइनस में मिलेगा, नॉर्मली 30 प्लस। अब डिपेंड करता है कि कैसी पार्टी है जो इसमें रहना चाहती है, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट डेफिनेटली बहुत ही मतलब एक ही यूनिट होता है। साथ ही आपको किचन मिलेगा और साथ ही आपको इस पे वन बेड कह लें या टीवी लॉन्च कह लें, और एक अटैच वाशरूम मिलेगा और साथ वार्डरोब मिलेगी। ये साथ मैंने पिक्स भी कुछ अटैच की हैं जो कि एग्जैक्ट पिक्स हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हैं। वाशरूम देख सकते हैं, वार्डरोब देख सकते हैं, इस तरह से जो टीवी लॉन्च किचन का एरिया है वो देख सकते हैं। तो ये स्मॉल फैमिली के लिए भी नहीं, तकरीबन अगर कोई जॉब होल्डर हैं या कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेसर हैं या कोई अच्छे अदारे में जॉब करते हैं और घर से दूर हैं, तो उनके लिए तकरीबन ये 2% के लिए इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अक्सर अपार्टमेंट प्राइवेट होते हैं और एक छोटे से रूम में 8-8, 10-10 लोग घुस जाते हैं और सत्यानाश कर देते हैं अपार्टमेंट का या रूम का। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा ऑनर से कम डिसेंट फैमिली को चूज़ करें। तो कम से कम एजुकेटेड हूँ, किसी अच्छे इदारे में जॉब कर रहे हूँ और अच्छी उनकी पर्सनैलिटी हो और पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हो, उनको कम से कम अपार्टमेंट हैंड ओवर करें, क्योंकि ये वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 1 साल बाद अगर वहाँ से लोग निकलें तो जो अपार्टमेंट है उसका बिल्कुल बुरा हाल हो और आपको फिर उसके ऊपर पेंट करना पड़े या खुदा ना खास्ता भी और कुछ चीज़ें डैमेज है तो वो आपको करनी पड़े। तो मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम अच्छी फैमिली को चूज़ करें, अच्छे लोगों को रेंट पे अपार्टमेंट्स दें जो कि आपकी प्रॉपर्टी की केयर करें। और वहाँ पे कम से कम आप चेक एंड बैलेंस भी रखें। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने हैंड ओवर कर दिया और 1 साल बाद आपको पता चला कि यहाँ तो बहुत काम ख़राब है, बहुत हालात ख़राब हैं। वैसे तो बहरिया की सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं इसमें कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। तो अपना चेक एंड बैलेंस भी रखें, प्रॉपर एग्रीमेंट करें और कम से कम 1 मंथ तो खैर सिक्योरिटी होती है, 2 मंथ की सिक्योरिटी कोशिश करें कि आपको मिल जाए और 3 मंथ का एडवांस भी आप लें। वैसे तो मंथली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ मिनिमम कोशिश करें 2 से 3 मंथ्स का एडवांस हो, 2 मंथ की सिक्योरिटी हो, ताकि जो लेने वाला बंदा है उसको भी पता हो कि मैंने प्रॉपर जो पेमेंट्स हैं वो की हुई हैं। और इससे एक आपको उसकी जो इनकम है उसका भी आपको आइडिया होगा कि बंदा स्ट्रॉन्ग है, मतलब अच्छी जॉब पे है, अच्छी फैमिली से है। 1 मंथ सिक्योरिटी होगी, 1 मंथ एडवांस होगा तो वो तो नॉर्मली कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर आप रीज़नेबल आप सिक्योरिटी और एडवांस लेंगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में जो मैच्योर पर्सन है, एजुकेटेड है, जॉब होल्डर है, अच्छा बंदा ही कम से कम आपको इतनी पेमेंट्स करेगा। दूसरा ये कि एग्रीमेंट कम से कम 1 साल का करें, कोशिश करें कि थोड़ा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो आपका, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने अपार्टमेंट रेंट आउट किया है तो ये नहीं है कि 2-3 महीने बंदा रहा निकल गया फिर आपने उसको रिफ़्रेश किया है, क्योंकि जो लेने वाली पार्टी फिर आएगी वो चेक करेगी और अगर कहीं पेंट का मसला है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कोशिश करें कम से कम 1 ईयर का एग्रीमेंट मस्ट करें, जितना लॉन्ग टर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और हमेशा की तरह और पहले की तरह कोशिश करें कि डिसेंट फैमिली, डिसेंट लोग हों और कम से कम लोग अपार्टमेंट में शिफ्ट हों।
और साथ ही अगर हम सेल की बात करें तो तकरीबन आजकल की जो मार्केट है इसमें आपको 55 to 60 लाख तक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है, जो कि रेडी CAPU पेड के साथ। बाकी जो कार पार्किंग है वो मेरे ख्याल में अभी तक तो किसी ने पे नहीं की, हो सकता है किसी ने पे कर भी दी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के कार पार्किंग चार्जेस हैं जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट है, 15 लाख वो किसी ने पे किए होंगे। अगर कोई पेड के साथ आएगा तो वो भी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। और 1 बेड के अपार्टमेंट्स मेरे पास तकरीबन 3 अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट फॉर सेल है। इसके अलावा और भी इन्वेंट्री है, मैं जस्ट आपको शॉर्ट सी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और जो कुछ बातें मैं करना चाह रहा हूँ रेंट के हवाले से या ट्रांसफ़र फीस टैक्स के हवाले से वो आपको रिफ़्रेश हो जाए, ताकि जो भी आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करें या आप प्लान करें तो अकॉर्डिंगली आपको पता हो कि इसके ऊपर मज़ीद क्या एक्सपेंसेस हैं। 1 बेड का जो रेंट है वो 35,000 डिमांड हो रहा है, जो जनरल कैटेगरी के हैं। एक कॉर्नर अपार्टमेंट है 2nd फ्लोर पे, जिससे आपको बड़ी व्यू मिलेंगे और सेक्टर A का व्यू, चिल्ड्रन पार्क साइड का व्यू मिलेगा, तो इसकी डिमांड 40,000 है। और ये इस महीने में हैंडओवर हो जाएंगे, चूँकि अप्लाई किए हुए पोजीशन, और इसी महीने में ये हैंडओवर होगा और फॉर रेंट अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। 1 दिसंबर से ये अपार्टमेंट्स फॉर रेंट अवेलेबल होंगे। तो इसमें जो अवेलेबिलिटी है 1st फ्लोर पे है इस तरह से। 1st फ्लोर पे आपको मिलेगा चिल्ड्रन पार्क व्यू सेक्टर A की तरफ, और 2nd फ्लोर पे अपार्टमेंट है उसका व्यू आपको मिलेगा मेरे ख्याल में इनसाइड व्यू है। इस तरह से 2nd फ्लोर का जो कॉर्नर अपार्टमेंट है उसके दोनों व्यू मिलते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी फॉर रेंट है। इसी तरह यहाँ भी मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे जो आपको अकोमोडेशन मिलेगी प्रॉपर 1 बेडरूम मिलेगा अटैच वाशरूम के साथ, और स्पेशियस टीवी लॉन्ज है, और ओपन किचन आपको मिलेगा, साथ पाउडर रूम है। और टीवी लॉन्ज में अगर कोई अपना बेड लगाना चाहे तो भी लगा सकता है, लेकिन जो मेरी इसमें रिकमेंडेशंस हैं ये स्मॉल फैमिली के लिए काफ़ी है। लाइक अगर हस्बैंड वाइफ है या एक स्मॉल किड है तो उसके लिए भी अफोर्डेबल है, ठीक चीज़ है। 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्मॉल अपार्टमेंट है तो ज़्यादा कंजस्टेड होगा, ज़्यादा इसमें अगर लोग होंगे डेफिनेटली अपार्टमेंट भी ख़राब होगा और आपको भी सुकून नहीं होगा। और बाकी जॉब होल्डर लोगों के लिए 3 से 4 लोग अच्छे तरीके से इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर लोग होंगे तो अपार्टमेंट भी ख़राब होगा, अपार्टमेंट के ऊपर भी बोझ होगा और आप भी टेंशन में रहेंगे। तो ये अपार्टमेंट बेसिकली फैमिली लिविंग अपार्टमेंट्स हैं, ऐसे अपार्टमेंट्स नहीं हैं जैसे अक्सर मार्केट्स के अंदर होते हैं कि जितने मर्जी लोग मैट्रेस बिछा लें, कोई किसी साइड पे चादर बिछा ले, कोई किसी साइड पे खेस बिछा ले, कोई किसी कोने में लगा हुआ है, कोई किसी कोने में लगा हुआ है, जो कि एक यूनिवर्सिटी लाइफ होती है। हमने जो देखा है फ्लैट्स वहाँ पे रेंट पे लेते थे तो एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग आ जाते थे ज़रा सेविंग करने के लिए। तो ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये बेसिकली फैमिली अपार्टमेंट्स हैं, और ये डिसेंट लोगों के लिए अपार्टमेंट्स हैं, एजुकेटेड लोगों के लिए अपार्टमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली फैमिली अपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे मेरे जो रिकमेंडेशंस हैं प्रॉपर आप जब भी किसी को रेंट आउट करें अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन करके फैमिली को देख के फिर आप रेंट आउट करें। और मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली अपनी जो तसल्ली है, जो असेसमेंट है वो करके तो फिर अपार्टमेंट किसी को दूंगा या रेंट आउट करूंगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और अपार्टमेंट दे दिया और बाद में पता चला कि इसमें तो 6-7 लोग या 8 लोग इसमें रह रहे हैं, और जब खाली हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत मसले मसाइल हैं, काफ़ी जो हालात हैं, काफ़ी हालत ख़राब की है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सेंसिटिव अपार्टमेंट्स हैं और बहुत ही मतलब अच्छी इनकी कंडीशन है। और जो भी अपार्टमेंट हो मेरे ख्याल में तो उसके जो लुक है, उसकी कंडीशन है, उसको बरकरार रहना चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीज़ें पेंट, जैसे बच्चे हैं तो डेफिनेटली दीवार ख़राब भी कर देते हैं, तो मतलब पेंट की खैर है, पेंट का कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई वाल की स्लाइड करनी भी पड़ती है पेंट की, वो इतना मसला नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो एक्सेसरीज हैं, वॉशरूम है, इस तरह से किचन है, कैबिनेट है, वार्डरोब है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। जो रेंट पे लेंगे अपार्टमेंट्स उनको भी केयर करनी चाहिए और केयर करनी पड़ेगी। बाकी जब आप एग्रीमेंट करें तो उसमें चीज़ें प्रॉपर मेंशन करें। कोई भी अगर इस तरह की चीज़ कोई टूटती है, ख़राब होती है, जो सिक्योरिटी है उसमें से माइनस होगी, या जो रेंट पे रह रहा है टेनेंट
उसको पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब आप प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे तो जो लेने वाला है उसको भी थोड़ा पता होगा कि मैंने चीज़ों की केयर करनी है। तो ये कुछ आपसे डिस्कशन थी अपार्टमेंट्स स्पेशली टावर 2 के हवाले से, और बाकी रेंट पे चीज़ें अवेलेबल हैं और सेल चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो टावर जो 1 है इसका इंशाल्लाह हम अभी फिर डिस्कस करेंगे आपसे। तो बाकी सेल परचेज के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।